हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। आज हम लोग जो बात करेंगे वो थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, हीट एक्सचेंज, डेल्टा यू और डेल्टा एच के कैलकुलेशन को हम देखेंगे अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए। करेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन सबको निकाला कैसे जाता है, तो नो डाउट उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा वर्क डन कैलकुलेशन होने वाला है वो हम मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे। तो बेसिक जो डेफिनेशन होता है हमारा डीडब्ल्यू मैकेनिकल, या फिर हम इसी को कहते हैं डीडब्ल्यू पीवी वर्क भी हम कह सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो दिस विल बी डिफाइंड एज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये हमारा बेसिक टर्म होगा जो हम डिफाइन करेंगे। करेक्ट। सेकंड, जो हम du निकालेंगे, कुछ टर्म्स आप जान लो। du दैट विल बी इक्वल्स टू NCV dt। बट याद रहे दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैसेस। ओके, इस फॉर्मूले को हम रियल गैस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड वन, इसका थोड़ा सा आपको डेरिवेशन आपको बता देंगे। थर्ड वन, DH जो हमारा होगा दैट इज एंथैल्पी चेंज, वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NCP dt। Again, this formula is also applicable for ideal gas. We don't apply it for real gas. इसके पीछे का लॉजिक क्या है हमारा कि क्यों हम आइडियल गैस के लिए एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखो जरा ध्यान से। आप सबको मालूम है कि जो U हमारा है दैट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका फंक्शन होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो अगर आप इससे du निकालना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो वी कैन राइट इट एज del U अपॉन del V at constant T into dV, plus we can write del U upon del T at constant volume into dt. We can write this, correct? But सबको मालूम होना चाहिए कि del U by del T at constant volume, this is nothing but molar heat capacity at constant volume. So what will be the expression of du? So this will come out to be del U by del V at constant temperature into dV plus CV dt. So this is the basic expression of du, okay, to find out the change in the internal energy. But for ideal gas जो हमारा internal energy होता है that is a function of temperature only. So can we write, अगर temperature हमारा constant होगा तो उस केस में del U by del V at constant temperature this will become equals to 0. Hence आप कह सकते हैं, hence for ideal gas we can write it as, जो हमारा du होगा, चूंकि आप ध्यान से देखो तो ये पूरा टर्म हमारा आइडियल गैस के लिए क्या हो चुका है, 0. So we can directly write it as for CV dt, या फिर n मोल ऑफ गैस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, NCV dt. तो ये छोटा सा डेरिवेशन है जो आप ध्यान रखेंगे कि हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि आइडियल गैस के लिए ही क्यों अप्लाई करना है, रियल गैस के लिए हम पूरा एक्सप्रेशन ही अप्लाई करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, करेक्ट, सबको मालूम है कि dW हमारा क्या होता है, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV। लेकिन चूंकि बात की गई है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ऑब्वियस सी बात है, चेंज इन द वॉल्यूम दैट विल बी 0. सो फाइनली अगर ये dV हमारा 0 हो गया, सो जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल ऑल्सो बी 0. फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर आप इसके लिए डेल्टा यू निकालना चाहते हैं तो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी अगेन NCV डेल्टा टी। याद होना चाहिए कि दिस फॉर्मूला du is equals to CV dt, this is applicable for all the processes. The condition only is the gas should be ideal. ये सारे ही प्रोसेस के लिए हम अप्लाई करेंगे CV dt. थर्ड वन, इसमें जो होगा हमारा, ये तो वर्क डन और डेल्टा यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अगर आपको Q निकालना है, so we will apply the first law of thermodynamics, that is Q plus W. करेक्ट। डेल्टा यू सबको मालूम है कि हमारा क्या आ चुका है, वर्क डन हमारा क्या आ चुका है, 0.
तो यहां से कह सकते हैं कि जो हीट एक्सचेंज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो डेल्टा यू के बराबर होगा, और डेल्टा यू हमारा क्या है, एनसीवी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमारा रहेगा हीट एक्सचेंज निकालने का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आइसोबैरिक प्रोसेस की। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो जरा। dW मालूम है कि माइनस पी एक्सटर्नल इंटू क्या होता है हमारा dV, लेकिन प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। सो फर्स्ट इंटीग्रेटेड, जब इंटीग्रेट करेंगे तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन, और प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो ये हमारा पी एक्सटर्नल बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट केवल इसको करना होगा dV को। dV का जब इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो वॉल्यूम और लिमिट हम V1 से V2 रखेंगे, तो फाइनली जो वर्क डन आ गया दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या फिर V2 माइनस V1 कह सकते हो, करेक्ट। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रखना वर्क डन का, या फिर चूंकि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो आप ये अप्लाई करो या फिर वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस एन आर डेल्टा टी। बोथ फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकेंड, दैट इज डेल्टा यू। तो डेल्टा यू अभी भी क्या रहेगा हमारा, एनसीवी डेल्टा टी। फोर्थ थर्ड, इसमें जो हम हीट एक्सचेंज निकालेंगे तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे, Q प्लस W। तो डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, एनसीवी डेल्टा टी। Q आप निकालना चाह रहे हो, और वर्क डन का फॉर्मूला भी जस्ट हमने क्या पढ़ा, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो तो प्लस माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी। तो यहां से हमारा जो हीट एक्सचेंज आ रहा है दैट इज एनसीवी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, करेक्ट। तो इसको आप लिख सकते हो एन इंटू सीवी प्लस आर डेल्टा टी, और जो हमारा सीवी प्लस आर होगा दैट इज नथिंग बट सीपी, बिकॉज सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर। तो हमारा ये बन गया एनसीपी डेल्टा टी। दिस इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आई होप सबको ये आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के तीनों ही फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में दो केसेस होंगे, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल और दूसरा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एक होगा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जब भी आप रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे जो पी एक्सटर्नल होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होता रहता है, बिकॉज प्रोसेस को आपको मल्टीपल स्टेप्स या इनफाइनाइट स्टेप्स में कराने होते हैं। तो dW जब लिखोगे दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV, करेक्ट। तो जब इंटीग्रेट करेंगे हम इसको तो यहां पे आप इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ला सकते, बिकॉज ये वेरिएबल है हमारा, तो इसको अंदर ही रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पे पी एक्सटर्नल इंटू क्या हो रहा है हमारा dV। ओके, प्रेशर को हम चूंकि आइडियल गैस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT अपॉन V। तो इंटीग्रेशन आ गया nRT अपॉन V dV, करेक्ट। तो वर्क डन जो आ रहा है हमारा माइनस nRT, यहाँ पे कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा 1/v dV, 1/v dV। लिमिट कहां से कहां रखेंगे, V1 से V2 की तरफ। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज माइनस nRT ln V2/V1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सबको मालूम है कि फॉर आइसोथर्मल चूंकि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, सो वी कैन से V2/V1 इज इक्वल्स टू P1/P2 बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो दैट इज माइनस nRT ln V2/V1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1/P2। तो ये भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वर्क डन के लिए, बोथ आर सेम फॉर्मूला। सेकंड, अगर आप डेल्टा यू की बात करें तो सबको मालूम है डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, एनसीवी डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा टी हमारा जीरो हो चुका है, आइसोथर्मल है, सो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू जीरो।
डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू 0। थर्ड, अगर आप हीट एक्सचेंज निकालने की बात करेंगे, सो आई विल अप्लाई द फर्स्ट लॉ। डेल्टा यू हमारा क्या हो चुका है 0, तो यहां से कह सकते हैं कि यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी अपने पास है, सो वी कैन अप्लाई। ओके, तो ये बातें हो गई रिवर्सिबल की। सेकंड, अगर आप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करते हो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहां पे वर्क डन जब आप निकालेंगे dW, तो dW इज इक्वल्स टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू dV, करेक्ट। और यहां पे आपको याद रखना है कि पी एक्सटर्नल हमारा क्या रहता है कांस्टेंट। इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है, रिवर्सिबल में क्या रहता है हमारा वेरिएबल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन मिलेगा, लेकिन चूंकि कांस्टेंट है तो आप बाहर ले आओगे। इंटीग्रेट केवल किसको करना पड़ेगा, dV फ्रॉम V1 टू V2। तो फाइनली जो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए, वो आ गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, जो कि आप किसी भी इरिवर्सिबल आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पे भी डेल्टा यू जो होगा उसका फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहता है, चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, बस आइडियल गैस होना चाहिए। सो दिस इज अगेन 0 बिकॉज डेल्टा टी हमारा क्या है 0। और तीसरा, जब यहां भी हीट एक्सचेंज निकालोगे तो किसके बराबर आएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू। और वर्क डन इरिवर्सिबल के लिए भी मेरे को निकालना आता है। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि आइसोथर्मल में अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का केस आएगा तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। सबको मालूम है एडियाबैटिक में भी दो केस होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उस पे आते हैं। बट पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट एक्सचेंज क्या होगा हमारा 0, दैट इज फिक्स। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करोगे तो डेल्टा यू क्या होगा Q प्लस डब्ल्यू। Q हमारा क्या हो चुका है 0, तो वर्क डन यहाँ पे निकालना आसान है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होता है हमारा NCV डेल्टा टी। तो एक तो फॉर्मूला यही याद रखेंगे आप। अब रही बात कि क्या रिवर्सिबल एडियाबैटिक और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में फॉर्मूला तो सेम, बिकॉज चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, हीट एक्सचेंज तो क्या रहेगा हमारा 0 रहेगा। तो फॉर्मूला तो यही याद रखेंगे। लेकिन डेल्टा टी क्या दोनों में सेम रहेगा क्या, नहीं, दोनों में डेल्टा टी क्या रहेगा अलग रहेगा। सीवी के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि सीपी माइनस सीवी क्या होता है हमारा आर। तो अगर आप डिवाइड करें इसको सीवी से तो सीपी बाई सीवी माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर बाई सीवी। सीपी अपॉन सीवी सबको मालूम है कि गामा होता है, सो गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन सीवी। तो यहां से अगर सीवी निकालोगे आप, सो इट विल कम आउट टू बी आर अपॉन गामा माइनस 1, करेक्ट। तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम। दिस फॉर्मूला विल बिकम आइदर एनसीवी डेल्टा टी, या फिर हम लगा सकते हैं एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। दोनों ही फॉर्मूला आप लगा सकते हो। रही बात कि डेल्टा टी हम निकालेंगे कैसे, क्या दोनों के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है? तो ऐसा नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है कि डेल्टा टी आपको निकालना आ गया, सो यू विल कैलकुलेट आउट द वर्क डन। तो एक बार समझ लेते हैं कैसे फाइनल टेम्परेचर निकाला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो उसके लिए आपको दो ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, बट तीसरा भी आप याद रख लो तो अच्छी बात है। सबको मालूम है कि एडियाबैटिक के लिए हमारा पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के होता है ना। सेकंड, टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू के होता है। और तीसरा, पी टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू के होता है, करेक्ट। So by applying these two formulas, we can calculate out the final temperature for reversible adiabatic process. For reversible adiabatic process,
These three formulas are applicable for reversible adiabatic process. तो फर्स्ट वाले में तो खैर टेम्परेचर का टर्म नहीं है तो वहां से नहीं निकाल सकते, लेकिन इन दोनों से निकाल सकते हैं. सो कैन वी अप्लाई, कैन वी से T1 इंटू V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू V2 टू द पावर गामा माइनस 1. तो यहां से हमारा T2 जो आ जाएगा दैट विल बी T1 इंटू V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा माइनस 1. तो ये रहा हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा. अगर ये फाइनल टेम्परेचर आ गया तो T2 माइनस T1 करके डेल्टा T निकाल लोगे, डेल्टा T का वैल्यू रखोगे, क्या आ जाएगा, वर्क डन. सिंपल है. नेक्स्ट आ जाओ. सेकेंड, इसमें आप ये भी कर सकते हो कि P टू द पावर, या फिर इसको देखो आप P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू K. So can we write it as 1 minus gamma upon gamma into T is equals to K. So finally आप लिख सकते हैं P1 to the power 1 minus gamma upon gamma into T1 is equals to P2 1 minus gamma upon gamma into T2. तो फाइनली यहाँ से आपका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज T1 into P1 upon P2 P1 upon P2 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा. तो ये फाइनल टेम्परेचर आप इस फॉर्मूले से भी जाकर निकाल सकते हैं. सो आइदर अप्लाई दिस वन और यू अप्लाई दिस वन टू गेट द फाइनल टेम्परेचर इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस. मतलब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा होगा तो यहाँ से निकाल पाएंगे, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन दे रखा होगा तो आप यहाँ से निकाल लोगे. बट आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हाउ वी फाइंड आउट, दिस इज, आप लिख लो ये तीनों ही, दिस इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. ओके, सो व्हाट वी विल डू फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर फॉर, यहां पे ही ऐड कर लो इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, बिकॉज जो भी अभी हमने डिस्कस किया वो किसके लिए किया है, रिवर्सिबल के लिए. कैलकुलेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर for irreversible adiabatic process. Can we apply these above equations? No, नहीं अप्लाई कर सकते. So what we have to do, we have to rely on the first law of thermodynamics, है ना. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W. करेक्ट. डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, दैट इज NCV डेल्टा T, या फिर वी कैन राइट इट एज NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू Q, है ना, प्लस Q तो जीरो हो गया, जस्ट वेट फॉर मिनट, जस्ट लेट मी सिंप्लीफाई इट. डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W और Q हमारा जीरो है, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, वर्क डन. ओके, so delta U what we can write, delta U can be written as NCV delta T या फिर NR delta T T2 minus T1 upon gamma minus 1. this is our delta U. वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. ओके, सो NR T2 minus T1 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल, और जहां पे V2 लिखा हुआ है क्या हम लिख सकते हैं उसको, NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1, है ना. NR हमारा कैंसल आउट हो गया, कॉमन है, तो बचा क्या हमारा, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1. तो इस इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व इट टू गेट द फाइनल टेम्परेचर T2. अगर आपका T2 आ गया तो T2 माइनस T1 करेंगे, सो यू विल इजिली गेट द चेंज इन द टेम्परेचर. और अगर डेल्टा T आ गया तो जो स्टार्टिंग में हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिख पाया था वो आप एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, इसमें एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन में P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन,
if P external is not given, then simply assume P2 as equals to P external. मतलब जो फाइनल प्रेशर होगा उसी को बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर एज्यूम कर लेंगे. करेक्ट. सो दिस वाज बेसिक रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर work done calculation, delta U calculation and heat exchange calculation for 4 main important thermodynamic process. Okay, thank you.